मैंने अपनी मम्मी को एम्बुलेंस से जाते देखा सर। पीछे हम और हर्ष गाड़ी में थे और वो जो एम्बुलेंस की आवाज सर 2:30 बजे रात को, मेरे को था कि मेरी मम्मी वापस आएगी। मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मी कुछ नहीं है, आपको यहाँ से स्ट्रांग रहना अपनी बॉडी से, आप एम्बुलेंस में गए हो, आप चल के आओगे। ये कोरोना इतना रुला रहा है, इतनी जाने ले रहा है। मेरी खुद की मम्मी को कोविड हो गया था और जितने पेशेंट अंदर जाते थे ना सर, उतने ही पेशेंट की बॉडीज बाहर आती थी। और मेरी मम्मी भी उस वार्ड में थे। मम्मी का फोन आता था कि सामने एक अंकल है, उनकी डेथ हो गई, तो वो रोती थी। फिर अगले दिन वो साथ वाले की भी हो गई। तो मेरे को यही डर था कि मेरे को फोन तो नहीं आएगा ना। सो इतना ज्यादा सर इसने तोड़ दिया है कोरोना ने। मेरी मम्मी कोविड वार्ड में थे, आईसीयू में, वहां 8 लोग थे। मेरे वाकई वही बात हुई, कोरोना की ऐसी तैसी। मैंने डबल मास्क लगाया, ग्लव्स पहने, बाल बांधे, मैं कोविड वार्ड में ही चली गई सर। क्योंकि जब तक आपको यहाँ से बीमारी नहीं होती ना, यहाँ से नहीं हो सकती। मैं माइंड से इतनी स्ट्रांग थी, मैं अपनी मम्मी के पास गई, मैंने उनको पकड़ा, मैंने बोला मम्मी कुछ नहीं होगा आपको, आप बस खाते पीते रहना, दवाई जो डॉक्टर कह रहे हैं वो करना। मेरी मम्मी ने ऐसे मेरे को देखा और मेरे को सर, मैं रोज जाके मिलती थी, मेरे को ऐसे लगता था मैं कल मिल पाऊंगी कि नहीं। इतनी ज्यादा बुरी हालत, ऑक्सीजन लगे हुए, और हमारे कोरोना वॉरियर्स उनकी देखभाल कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स, वार्ड बॉय, सैल्यूट है उनको सर। और मेरे को ये जो रियल इंसिडेंट है उसके बारे में पता ही नहीं था। अब सच में मेरा भी, क्योंकि हम बेबी प्लान कर रहे हैं सर कि करेंगे, ऐसी चीजें सोच के और ऐसी भी सोच, मन ही नहीं कर रहा कि मैं हर्ष को या हम आपस में बात करें कि हम इस साल बेबी प्लान करें, क्योंकि मैं ऐसे रोना नहीं चाहती। इतनी मैं स्ट्रांग हुई नहीं सर। वैसे मैं बहुत बोलती हूँ, बहुत दिखता है स्ट्रांग, पर मैं उतनी स्ट्रांग नहीं। मैंने अपनी मम्मी को एम्बुलेंस में जाते देखा सर। पीछे हम और हर्ष गाड़ी में थे और वो जो एम्बुलेंस की आवाज सर 2:30 बजे रात को, मेरे को था कि मेरी मम्मी वापस आएगी। मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मी कुछ नहीं है, आपको यहाँ से स्ट्रांग रहना अपनी बॉडी से, आप एम्बुलेंस में गए हो, आप चल के आओगे। आप मान नहीं सकते सर, मम्मी ने वही चीज फॉलो की और वो 12 दिन के बाद वो एम्बुलेंस में गई थी, वो चल के आई, सबको मिठाई बांट के कि ये बीमारी कुछ नहीं है, आप स्ट्रांग रहो, आपकी उम्र कितनी भी हो, अगर आप माइंड से, दिल से स्ट्रांग हो ना, तो आप इसको मात दे ही सकते हो। देश में फैला कोरोना का कहर, जूझ रही है इंसानियत महामारी के इस प्रकोप से। फूंक दूंगी इस दुनिया को अपने कहर से। मैं कोरोना सिर्फ नाम ही नहीं, इन सभी की सांसों का जहर हूं। वचन लेता हूं, तुम्हारा अंत मैं करके ही रहूंगा और तुम्हारे इन पैरों को धरती पर कभी पड़ने ही नहीं दूंगा। रोती है हाथों से छूटी है माना तेरी रोशनी, अपने से वादों के 100 इरादों के दिल में बसे रे तेरे। तेरी कहानी, तेरी जुबानी, सुनेगा ये सारा जहां। बेजुबान, बेजुबान। हौसला बनाए एक दूजे का इस पक्के यकीन के साथ, गुजर जाएगा ये दौर इस कड़े संघर्ष के बाद। किस्मत में बांटे हैं राहों में कांटे, और मैं भी उसे दिया हूँ किस्मत के आड़े।
कितना है जोर तू लगा ले मगर हंस के कट जाएगा ना झुकेगा ये सर हंस के कट जाएगा ना झुकेगा ये सर एक हजारों में आग है जितनी है लहू खोलता में इतनों में फिर भी खाक सारों को खाक ही काफी बस मुझको है खामोशी मेरी बेजुबां कब से मैं रहा बेगुना सहता मैं रहा। ठहर जा तू कुछ वक्त अब, तभी टूटेगी कोरोना की लड़। कहर धरती पे बरस गया बहुत, अब तो तोड़नी पड़ेगी इसकी कमर। पाजी, कैसी लगी हमारे पपाया और अंतरा की परफॉर्मेंस? यार ये इन चीजों को परफॉर्मेंस का नाम मत दो, ये परफॉर्मेंसेस नहीं है, ये सच है यार। मैं जब ये परफॉर्मेंस देख रहा था मुझे वही लग रहा था कि किस तरह एक इंसान जो है वो बचाने की कोशिश कर रहा है इस देश को, इस धरती को, अपने परिवार वालों को, कि वो कोरोना की जकड़ में ना आ पाए। और कोरोना कोशिश कर रहा है उसको पकड़ने की, और वो जो मशक्कत है वो हर एक इंसान की है जो आज हॉस्पिटल की लाइंस में खड़ा हुआ है। रुक जा रे बंदेया, ये रात जरा सी है। ऑक्सीजन लेने की लाइन में खड़ा हुआ है। बात समझ बंदेया, कुछ देर ही बाकी। एक इंजेक्शन लेने की लाइन में खड़ा हुआ है, और किस तरह उसका परिवार वाला, उसका अपना, वो कोशिश कर रहा है कि मैं अपने परिवार वालों को बचा सकूं, उसको वो चीज पहुंचा सकूं, और शायद उस कोशिश से मैं उनके साथ बाकी की जिंदगी भी बिता पाऊं। रख यकीन आँखों से बादल आज हट जाएगा। मैं इसको कभी परफॉर्मेंस नहीं कहूंगा, मैं एक सैल्यूट करता हूं आप लोगों को। वेल डन। थैंक यू सर। आँखों में बंदेया चल के आएगा। पपाया अंतरा, हमारे शो के डे डेविल कॉन्सेप्ट आपने जो दिखाया जिस तरह से, वो बहुत ही अनोखा था। 80% ऑफ द एक्ट अंतरा उनके ऊपर थी, उसने एक बार भी पैर जमीन नहीं रखा। बहुत डिफिकल्ट एक्ट है यार। बेजुबां कब से मैं रहा। बहुत कमाल के ट्रिक्स थे आपके, एंड लास्ट का जो आपने वो फॉल किया, जब आप उनके बैक पे गिरे और वहां से स्लाइड करके आप नीचे फ्लोर पे गए, माइंड ब्लोइंग। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, ग्रेट जॉब भाई। थैंक यू सर। आप दोनों हमारे देश का फ्यूचर है। Thank you. You are, yes. You guys are very talented. I mean, I want to say कि आप दोनों खतरों की खिलाड़ी हैं। मुझे एक प्ले बटन देना है, बट वो भी काफी नहीं है। So Sonu sir, you want to do my favorite signature pra 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 with me? Okay, I'll try. हाँ सोनू पाजी, पिछले कई एपिसोड से नोरा प्रा 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 कर रही थी, आज मेरा प्रा आ ही गया। Okay, ये डांस के खतरों की खिलाड़ी के लिए, you ready? Yeah. Okay, get up. And